हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ का ही एक टॉपिक है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई कचरा से संबंधित एक रिपोर्ट आई है, इससे संबंधित जो वैश्विक आंकड़े हैं उनके बारे में और भारत के संबंध में जो क्या है ये इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी यूएनयू की एक अभी जल्द ही जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वर्ष 2020 और वर्ष 2030 की अवधि में यानी कि 2020 से 2030 के टाइम तक वैश्विक ई कचरे में यानी ई वेस्ट में लगभग 38% तक बढ़ोतरी होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसकी रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट आई है। उसने कहा कि 2020 और 2030 तक जो वैश्विक ई कचरा है, ई वेस्ट है, उसमें लगभग 38% तक क्या हमें देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब ई कचरा से संबंधित है तो ई कचरा है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर और उससे संबंधित जो अन्य उपकरण हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे ये जो घरेलू उपकरण हैं, कैमरे, मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, उससे भी जुड़े और अन्य उत्पाद जब क्या होता है इनको यूज़ नहीं करते हैं, चलन के उपयोग से क्या हो जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं, तो इनको ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ई कचरा कहा जाता है। देश में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है उसी अनुपात में ई कचरा भी बढ़ रहा है। इसकी उत्पत्ति के कारणों में तकनीकी और जो मनुष्य हैं इनके लाइफ स्टाइल में होने वाला बदलाव शामिल है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों की अगर हम बात करें तो कौन है, हमारा टेक्नोलॉजी और जो इंसानों का लाइफ स्टाइल है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसका कारक है। ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी जो चीज़ें हैं जिन्हें डेली हम यूज़ करते हैं उनमें पारे जैसे कई प्रकार के क्या होते हैं, विषैले पदार्थ पाए जाते हैं जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियां तो जुड़ी हैं, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारक यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का जो काम है वह बड़े पैमाने पर होने लगा है। चीन में अगर हम बात करें प्रतिवर्ष लगभग 61 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है केवल चीन में। ठीक है, अगर हम अमेरिका में बात करें तो लगभग 72 लाख टन होता है। ठीक है, अमेरिका में लगभग 72 टन और पूरी दुनिया की बात करें वर्ल्ड में तो कुल 488 लाख टन ई कचरा उत्पन्न हो रहा है वर्ल्ड में पूरा। ठीक है, 488 लाख टन ई कचरा वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उत्पन्न हो रहा है। अब यूएनओ के द्वारा ये रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये है क्या, यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी यूएनयू, ये क्या है, एक वैश्विक थिंक टैंक और यानी आपका जो स्नातकोत्तर है यानी पोस्ट ग्रेजुएट है, ये शिक्षण संस्थान है। ठीक है, एक वैश्विक थिंक टैंक और स्नातकोत्तर शिक्षण संगठन है जिसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ होगा, जापान में है। ठीक है, कहाँ है मुख्यालय, जापान में है। ये संयुक्त राष्ट्र की अकादमिक और अनुसंधान शाखा है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है यह सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से मानव विकास और कल्याण से संबंधित वैश्विक समस्याओं को हल करना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूएनयू का जो उद्देश्य है सहयोगात्मक अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से मानव का विकास करना और कल्याण से संबंधित जो वैश्विक समस्याएं आ रही हैं इन्हें दूर करना इसका उद्देश्य है। अब जो ये रिपोर्ट आई है इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जानना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो 2019 में एशिया में ई कचरे की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है अगर हम बात करें तो लगभग यह 24.9 मीट्रिक टन है। 24.9 मीट्रिक टन है
ये उत्पन्न हुआ है ई कचरा कहाँ पर, एशिया में। जिसके पश्चात अमेरिका की अगर हम बात करें इसके अलावा तो 13.1 मैट्रिक हो जाएगा, ठीक है, 13.1 मैट्रिक टन हो जाएगा अमेरिका का। यूरोप की बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 मैट्रिक टन हो जाएगा, ठीक है। अब इस अवधि के दौरान अफ्रीका और ओशिनिया की हम बात करें तो अफ्रीका में हमारा कितना है, बता रहे हैं 2.9 मैट्रिक टन, ये अफ्रीका में है। ओशिनिया की बात करें तो 0.7 मैट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न हुआ है ओशिनिया में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में अधिकांश ई कचरे में छोटे उपकरण, ठीक है, जो ई कचरा हमारा ई वेस्ट है उसमें छोटे उपकरण लगभग 17.4 मैट्रिक टन है। बड़े उपकरणों में देखें तो 13.1 मैट्रिक टन बड़े उपकरणों में है। तापमान विनिमय उपकरण की बात करें तो 10.8 मैट्रिक टन शामिल था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बात कर लें तो कुछ जो कुल ई कचरे हैं उनमें स्क्रीन और जो मॉनिटर है उसमें 6.7 मैट्रिक टन, लैब में 4.7 मैट्रिक टन, आईटी और दूरसंचार उपकरण में देखें तो 0.9 मैट्रिक टन शामिल थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2019 में उत्पन्न कुल ई कचरे के 18% से भी कम हिस्से का क्या हुआ है, पुनर्नवीकरण हुआ है, यानी रिसाइकिल किया जा सका था इसे, ठीक है। 18% से भी कम हिस्से का क्या हुआ है, रिसाइकिल किया जा सका था। इसका अर्थ है कि जो सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम और अन्य उच्च मूल्य वाली सामग्री हैं इनको क्या किया जाता है, अधिकांशतः जला दिया जाता है, ठीक है, जला दिया गया है। और इस जबकि हम इसके अलावा क्या कर सकते थे, इसका पुनर्नवीकरण हम कर सकते थे, लेकिन क्या किया गया, इसे जला दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार यदि इस सामग्री का पुनर्नवीकरण किया जाता तो इससे कम से कम 57 बिलियन, ठीक है, कितना, 57 बिलियन डॉलर प्राप्त किया जा सकता था, ठीक है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब वैश्विक स्तर पर उन देशों की संख्या 61 से बढ़कर कितनी है, 78 हो गई है जिन्होंने ई कचरे से संबंधित कोई नीति, कानून या जो विनियमन है उसको अपनाया, और इसमें क्या है, भारत भी शामिल है, ठीक है। पहले कितनी थी, 61 थी, अब क्या हो गई है, 78 है, जिसमें ई कचरे से संबंधित इन लोगों ने कोई नीति बनाई हो, कानून या विनियमन को अपनाया हो, और जिसमें भारत भी हमारा शामिल है। अब ई कचरा और स्वास्थ्य से संबंधित बातें कर लें तो ई कचरे में मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे कई विषैले तत्व इसमें शामिल होते हैं, जिसके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तरह तरह की क्या होती, बीमारियां होती हैं। लैंडफिल में ई वेस्ट मिट्टी और भूजल को दूषित करता है, जिससे खाद्य आपूर्ति प्रणालियों और जल स्रोतों से जो प्रदूषक हैं उनका जोखिम बढ़ जाता है। भारत में ई कचरा और उसका पुनर्नवीकरण की बात करें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार, ठीक है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन टन ई कचरे का उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। भारत लगभग अगर हम बात करें प्रतिवर्ष की तो लगभग 2 मिलियन टन ई कचरे को उत्पन्न करता है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई कचरा उत्पादक देशों में यह 5वें स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई कचरा उत्पादक देशों में कितने स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर। हालांकि सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि भारत में उत्पादित ई कचरे का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान से काफ़ी क्या है, कम है, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में ई कचरे का पुनर्नवीकरण करने वाली कुल 312 अधिकृत कंपनियां हैं जो कि प्रतिवर्ष 800 किलो टन ई कचरे का पुनर्नवीकरण कर सकती हैं, ठीक है। आगे हालांकि अभी भी भारत में औपचारिक क्षेत्र को की पुनर्चक्रण क्षमता का सही उपयोग संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ई कचरे का बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार देश का लगभग 90% ई कचरे का पुनर्नवीकरण अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।